नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपना जिस विषय पर अपनी बात कहूँगा वह है मगध राज्य की स्थापना। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का नाम हमें बौद्ध, जैन व अन्य तमिल साहित्य में मिलता है। ये 16 के 16 राज्य अपने आप में स्वतंत्र इकाइयाँ थी और ये इन 16 राज्यों में आपस में श्रेष्ठता को, सर्वोच्च सत्ता को लेकर आपस में संघर्ष रहता था। इस कड़ी में उत्तर भारत में काशी, कौशल, मगध और वज्जी संघ के मध्य आपस में संघर्ष चलता रहता था, जिसमें अनंतोगत्वा मगध विजयी रहा और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्तर भारत में वर्चस्व बढ़ा। इन चारों राज्यों में वर्चस्व का झगड़ा लगभग 100 सालों तक चला, लेकिन बाद में जो फैसला हुआ तो उत्तर भारत को भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया गया। इस मगध का जो प्रसिद्ध संस्थापक वंश रहा है वो हर्यक वंश है, जिसका मूल जो प्रतापी शासक रहा है वो बिंबिसार है, जिसका शासनकाल 541 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। यह इस राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। इसे क्षणिक के नाम से या बिंबिसार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यह बुद्ध का समकालीन था और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ऐसा लिखा गया उसमें कि 15 वर्ष की आयु में इसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। बिंबिसार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी कूटनीति का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य को मजबूती के साथ खड़ा किया और उस कड़ी में इसने अपने जितने भी समकक्ष बाहुबली और जो बलशाली शासक थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इस कड़ी में उसने सर्वप्रथम कौशल देश की राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया और इस विवाह में हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार दहेज में उसे काशी का प्रांत मिला, जो अपने आप में बहुत समृद्ध प्रदेश था। इसके साथ साथ इसने लच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलाहन्ना से भी विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों से उसकी राजनीतिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई वरन उसका एक वर्चस्व जो है वो पूरे उपमहाद्वीप में बढ़ने लगा है। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो उसका कद इतना मजबूत हो गया कि कोई भी शक्तिशाली शासक भी उससे लड़ने से पहले या राजनीतिक टकराव से पहले 10 बार सोचता था। बिंबिसार का केवल जो कहीं कोई आक्रमण उसने कहीं किया या युद्ध किया तो वो अंग से किया है, जहाँ अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिंबिसार ने बहुत ही अधिक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी गिरिवज्र थी। अनुसूत्री के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके राजगद्दी हत्याई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में इतिहास में अनेक इतिहासकारों के मध्य अनेक वैचारिक
मतभेद हैं कि भाई फैक्ट क्या है, लेकिन अनुश्रुति कहती है कि उसकी हत्या बिंबिसार इसके पुत्र द्वारा अजातशत्रु द्वारा की गई। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, जो राजनीति का बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान माना जाता है। इसका शासनकाल 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक कुल 32 सालों तक इसने शासन किया। इसको इतिहास में कुणिक के नाम से भी जानते हैं। बिंबिसार की जब हत्या हो गई तो उसके जो बिंबिसार के जो नाना थे प्रसेनजीत, उन्होंने जो दहेज में काशी उसको दिया था मगध को दहेज के रूप में, उसे वापस ले लिया। इस कारण अजातशत्रु को लगा कि ये तो मेरी सत्ता को सीधा एक तरह का चैलेंज है, और इस कारण से उसने जब काशी को प्रसेनजीत ने वापस अपने कब्जे में लिया तो उसने युद्ध की घोषणा की और कौशल पर आक्रमण कर दिया। इससे दोनों के मध्य युद्ध हुआ और अजातशत्रु विजयी रहा। परिणाम स्वरूप दोनों में संधि हुई और उस संधि के तहत अजातशत्रु ने भी कौशल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस प्रकार से अजातशत्रु ने वज्जी संघ से भी संघर्ष किया और युद्ध किया और उसमें उसने विजय हासिल की। अजातशत्रु ने जिस प्रकार से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का विनाश किया, उनको खत्म किया, उससे यह साबित हो गया कि वह कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत व्यक्ति था। अजातशत्रु के काल में ही प्रसिद्ध प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी, उसमें से पहली संगति अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई और उक्त संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उदयन राजसत्ता में आया, जिसका शासन 460 से 444 ईसा पूर्व तक का रहा। इसके शासनकाल की मुख्य बात यह रही कि इसके शासनकाल में गंगा और सोम नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। पाटलिपुत्र जो बाद में राजधानी बना मगध की, उसकी स्थापना उदयन के कार्यकाल में हुई। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके शासनकाल की कोई और ऐसी जानकारी इतिहास में नहीं है। उसके पश्चात जो उत्तराधिकारी के रूप में मगध के शासक रहे वो अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक थे, जो बाद में उसके उत्तराधिकारी के रूप में बने और अंत में इस अजातशत्रु हर्यक वंश का विनाश हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जो मैं आपको अपने अगले जो मेरा भाषण होगा उसमें बात करूँगा। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। थैंक यू।